हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई जबरदस्त चल रही है ना? चले तो बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन कराया जा रहा है मध्य प्रदेश स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 4। ये लास्ट सेट है। सेट नंबर 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी करा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में जाके जरूर देखें। चले ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोला क्या है ध्यान से देखेंगे और हम समझेंगे। दिखाई दे रहा है ना? ठीक, चलो कलर लेते हैं हम। कौन कौन से कलर ले ले? व्हाइट ले ले और ग्रीन। व्हाइट और ग्रीन लेते हैं, ठीक है। दिखाई देगा? ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो वाइट के साथ ले लेते हैं। एक तो वाइट ले ले और दूसरा कलर ले लेते हैं क्या? लाइट कलर कौन सा है? दिखाई दे रहा है ना ये? ठीक, चलो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोला है? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? मैं आवाज आ रही है? ठीक, क्वेश्चन बोला है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm find the area between the two consecutive ribs umbrella। ठीक है ना? क्या बोला है? अम्ब्रेला छाता है। क्वेश्चन में बोला है एज्यूम करिए फ्लैट सर्कल की शेप में एक छाता है। तो हम फ्लैट सर्कल बना लेते हैं। पहले ये समझ जाओ एक अम्ब्रेला है, इसमें कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। तो 8 रिब्स बना लेते हैं। ठीक, 8 रिब्स मतलब 4 डायमीटर। 1 2 3 एंड 4। कितने रिब्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला समझना। तो अब हम क्या कर लेते हैं? ठीक है, 45 सेंटीमीटर। सेंटर क्या है? ये सेंटर है। ठीक है ना? हमें पता है, वी नो दैट। दिखाई दे रहा है ना? चल, वी नो, एक मिनट, क्वेश्चन में बोला क्या है? ये अम्ब्रेला है, 8 रिब्स हैं, फाइंड द, और क्या बोला है? रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया है इसका यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 45 सेंटीमीटर सभी। ठीक है ना? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव अम्ब्रेला। अब आपको बताना है एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव अम्ब्रेला। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेंगे? क्या कर लेते हैं? रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? अब क्या हो जाएगा? वी नो दैट, हमें पता है बेटा, सम ऑफ कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 360 डिग्री। सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। ठीक है ना? तो देयर आर
8 सेक्टर इन अम्ब्रेला। कितने सेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 सेक्टर दिखाई दे रहा है ना, क्या लिख रहा हूं मैं वो सब दिखाई दे रहा है। कितने सेक्टर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब क्या करोगे? एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा? तो बेटा क्या करो, टोटल एंगल कितना है? 360 है, 360 में से 8 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? जब काटोगे तो 45 डिग्री आएगा आंसर। मतलब एक सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है? 45 बन रहा है ना। ठीक है, अब आप क्या, ठीक है ना, आपको निकालना क्या है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। ठीक है ना, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है? तो सर जी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है? 45 डिग्री हमने निकाल लिया, 360 कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। रेडियस कितना है? 45, तो 45 इंटू 45 कर देंगे ना सर जी? यस सर जी। ठीक है, तो 45 बन जा 45, 45 8 जा 360 होता है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? कैलकुलेटर। फटाफट आप लोग करो, आप लोग रफ कॉपी में फटाफट करते जाओ। हम निकालते हैं कैलकुलेटर। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, आपको फटाफट कॉपी में करते जाना है। क्या करेंगे? इसको कट कर लो, कटेगा ना, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 11, और कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 45 इंटू 45 इंटू 11 क्या कर देंगे? 45 इंटू 45 इंटू 11 कितना आ गया? 22275। कितना आया? 22275 ये आ गया। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। ठीक है, एक बार चेक करते हैं सही है क्या गलत। ठीक है ना। चलिए, तो गलत है बेटा, गलत ये है कि 4 है ना, और ये 7 भी तो बचा है ना, तो नीचे हम कर देंगे 7। ठीक है ना, तो आंसर क्या है? 22275, 4 से बन जाए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, तो द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स इज 22275 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो इसे आप स्क्रीनशॉट करें। समझ में आ गया ना बेटा क्या करना है? ठीक है, स्क्रीनशॉट किया जाए फटाफट। तो कर लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार है। लाइन टेढ़ी है क्या? चलो अच्छे से बना देते हैं। बन गया? चलिए, तो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। पहले तो सर्कल बनाओ, बनाओ सर्कल। ठीक, ये सर्कल बन गया। अब बोला माइनर सेगमेंट, तो इसमें मेजर सेगमेंट भी है और माइनर सेगमेंट भी। तो हम क्या बनाएंगे? माइनर सेगमेंट बनाएंगे। ठीक, कुछ ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट, नीचे वाला एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है ना। अब क्या बोला है? ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस बना दिया जाए। ये हमने बना दिया, जो कि कॉर्ड से मिलेगा रेडियस। रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या? रेडियस। अब क्या करेंगे? व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है बेटा? 60 डिग्री दिया हुआ है। कर लिया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। आपको क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। केवल मेजर सेगमेंट निकालना है? नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है और
मेजर सेगमेंट भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पर डी कर देते हैं, यहाँ पर ओ कर देते हैं, कर दें। चलो तो हम क्या कर देते हैं, लेट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल where radius AB and AC is 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो बस इतना ही लिखते, ज़्यादा तामझाम नहीं लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या बेटा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो हम निकालेंगे जब माइनर, क्या निकालेंगे, जब हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे, क्या माइनर सेगमेंट क्या है बेटा, बी डी सी, ये वाला पार्ट निकालेंगे ना, देखो ये वाला पार्ट निकालेंगे, ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट बी डी सी। तो कैसे निकालोगे बेटा, इसका निकालने का तरीका ये है बेटा, आप एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाले पार्ट में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, इस पूरे में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, जी से आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ध्यान से बिल्कुल समझना, मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या समझना है इसके बारे में। अब ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या, जी सर दिखाई दे रहा है। यहां पर 60 डिग्री है क्या, जी सर 60 डिग्री है। अब ये बताओ रेडियस 14 है क्या, जी सर 14 है ना। अब ये बताओ ये 14 है, ये 14 है, तो बेटा साइड्स क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है ना, हो जाएंगे ना। चलो तो पहले इसको यहां से देखना, यहां एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 होता है ना सर जी, जी सर होता है ना। चलो तो ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बी कितना दिया हुआ है, बी नहीं पता, सी कितना है, तो बी की जगह में सी की जगह में बी लिख सकते हैं, क्यों 180 हो गया। तो यहां लिखोगे क्या, एंगल बी इक्वल टू सी, एंगल यहां लिख देना अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा ना सर जी, यस सर जी हो गया ना इतना। अब ये तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा क्या, हाँ सर जी हो जाएगा। अब ये तो 60 को भेज दो राइट साइड, 60 को हम भेज देते हैं राइट साइड, ये कर लिया हमने, कर लिया ना। तो बेटा 60 को भेज दिए तो 2b इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा 180 में 60 गया 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 60 आ गया सर जी। b कितना आ गया 60, हमें पता है b इक्वल टू सी, तो b इक्वल टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 आ गया ना, आ तो गया। अब ABC क्या है, ABC is an equilateral triangle है ना। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूला जो ये हमने किया था, ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, BDC निकालते हैं, ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा, BDC क्या हो जाएगा, AB, देखो BDC निकाला तो ABDC एरिया ABDC माइनस एरिया ABC, एरिया ABC कर देंगे, ठीक। तो हम एरिया ABDC कितना है, ABDC ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, √3/4। याद रखना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है सर जी, ए बेटा साइड है। साइड क्या है, रेडियस। कर देंगे ना, चलो। थीटा कितना है सर जी, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। पाई की वैल्यू क्या बोला है यहाँ पास, 22/7 है। क्या रखना है, 22/7 रखना है। रेडियस कितना है, 14 है, इंटू 14 है, माइनस √3 की वैल्यू बताओ। √3 की वैल्यू होती है 1.73, याद कर लेना, अपॉन 4। इसमें √3 की वैल्यू रखा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन में नहीं दिया ना √3 की वैल्यू रखने का, तो आप भी मत रखना, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं मैं। √3 की वैल्यू नहीं रखा है, तो आप भी मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है रखने के लिए। ठीक है बेटा, तो हम भी नहीं रखते हैं, तो हमने भी नहीं रखा। अब देखो ए स्क्वायर मतलब साइड के स्क्वायर, 14 इंटू 14, ये कर दिया। अब देखो कट गया कट गया कट गया कट गया, 6 6 36, ठीक है ना, 7 2 14, ठीक है। चलिए अब क्या क्या बचा, अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब फटाफट आप लोग कैलकुलेट करते जाओ, फटाफट कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। मेरे को टाइम लगेगा इसलिए मैं फटाफट से कैलकुलेटर निकाल ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को फटाफट करते जाना है। अब ये बताओ बेटा, देखो वीडियो बहुत लंबी नहीं होना चाहिए, फटाक से देखना। अब हम करेंगे क्या 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 कटा है, एकदम ध्यान से देखना। यहां पर गलतियां आप कर सकते हो वो एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, ठीक है ना, कूल माइंड रखना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, ठीक है, गलती नहीं करना है। हमें करना क्या है, 22 बचा और 2 बचा, 22 इंटू 2 इंटू 14 कर दिए, 616 आया, डिवाइड बाई 6 102 पॉइंट। ओहो, एक काम करते हैं 2 को काट देते हैं 3 से, कितना बचेगा, 2 3 हो जाएगा ना। तो 22 इंटू 14 कर दो, 22 इंटू 14 कर दो, कितना, 308/3, 308/3, 308, हाँ कितना आ गया बेटा, 22 इंटू 14 कितना आ गया, 308/3 इतना आ गया, ठीक, इतना कर दें। अब देखो इसको काटो, 4 किससे कटेगा, 2 से कटे, 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, 7 7 49, √3 आ गया, ये आ गया ना। चलिए इतना आ गया, एकदम ध्यान से देखते जाना। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम क्या कर देते हैं, फैक्टराइज वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का एलसीएम कितना आएगा पता है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से करते हैं डिवाइड, तो कट गया, 1 बचा, 1 इंटू 308, बेसिक बनना चाहिए तभी आपसे बनेगा, 308 आ गया। अब देखो 3 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 3 आएगा। तो 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना आएगा, 147, कितना जाएगा, -147√3, ठीक है ना। अब ये बताओ बेटा 147 ये आ गया ना। अब हम करेंगे क्या, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या ये 7 से डिवाइड होते हैं क्या, एक बार चेक कर ले, 308 डिवाइड बाई 7, हाँ होता है, 147 होता है क्या, 147 डिवाइड बाई 7, यस होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 7 कॉमन लेते हैं, तो 308 डिवाइड बाई 7, ध्यान से समझ रहे हो ना, फोकस नहीं हटना चाहिए, ठीक। 308 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 44। तो जब ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 7 44 ये होता है। अब 147 डिवाइड बाई 7 कितना होगा, 21, कितना आएगा, 21√3 डिवाइड बाई 3। आंसर आ गया क्या, चेक करते हैं, आंसर आया क्या, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर आ गया क्या, एक मिनट चेक करते हैं 7 बिल्कुल सही, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है बेटा, ध्यान से देखना, ये क्या आया है, एरिया ऑफ, क्या आया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट BDC। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
बी डी सी कितना आया बेटा, ये आंसर है 7 44 21 रूट 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमारा माइनर सेगमेंट है, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट करो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिए स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी इसी का पार्ट बचा है। हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिया, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। चलो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं तो फिर जगह तो नहीं है यहाँ पास, तो नेक्स्ट पेज, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज, कलर चेंज मिलेगा आपको, ठीक। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ठीक। चलो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला पीपीटी अच्छा है कि ये वाला, रेड और ग्रीन, ठीक है। चलिए तो बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हमने बना लिया सर्कल, क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इसमें रेडियस क्या था, रेडियस क्या था, ठीक। एक काम करो, सर्कल नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ, क्या निकालना था, एरिया दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखना। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ, ये पूरा ये सर्कल है ना, एरिया ऑफ, हमने एरिया ऑफ क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ क्या निकाल लिया है, इसमें से एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को उड़ा दो, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा पूरे सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चल तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया था, कितना निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बीडीसी कितना निकाला है, 744 माइनस 22, 744 माइनस ये हमने निकाला है 21√3, कितना निकाला है, 21√3। बेटा आप लोग क्या करना, यहाँ लिख देना बराबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, उसके बाद ये वैल्यू रखना, ठीक है। चल कितना निकाला है हमने, डिवाइड बाई 3। अब ये तो पाई की वैल्यू कितना, 22/7, रेडियस कितना था, 14, रेडियस कितना है, 14 है ना। तो ये कर दिया हमने 14 इंटू 14 कर सकते हैं, 14 इंटू 14 कर सकते हैं ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 744 माइनस 21√3/3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलो ये 21√3 है बेटा, 21, चलो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 माइनस 744 माइनस 21√3 डिवाइड बाई 3, 28 इंटू 22 कितना होता है, 28 इंटू 22 होता है 216, 2 2 4 1 5, 2 16, 2 4 1 5, तो 616 कितना हो गया, 616 सेंटीमीटर, 616 कितना हो गया, 616 माइनस 744 माइनस 21√3 डिवाइड बाई 3, क्या यही आंसर है, क्या चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल सही यही आंसर है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चेक किया जाए अच्छे से फटाक से और नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो तो बेटा कितने बज गए, 12:28 हो गए, ठीक है। चलो तो बेटा हो चुका है चैप्टर 11 कंप्लीट, रात को 12:28 हो चुके हैं, काफ़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी एकदम से जी जान लगा दो बेटा, कुछ दिन बचे हैं, एकदम से जिद
बना लो कि इतने जितने दिन भी बचे हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, खाना पीना सोना और केवल पढ़ना, और बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, ठीक है ना, और तबीयत खराब बिल्कुल नहीं करना, और बहुत ज़्यादा घूमने मत जाओ यहाँ वहाँ, तबीयत खराब नहीं करना है, अपनी हेल्थ को ही मेंटेन रखना है ना। और इस बार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट हमें लाने हैं, ठीक है, ताकि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको, ठीक है, और जितने भी पड़ोसी लोग हैं उनको जला सको, ठीक है, वही लोग सबसे ज़्यादा ताकि होते हैं आपका रिजल्ट का। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। चलो, और चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।